सबसे ज्यादा हमारे मन को कोई चीज सताती है तो वो है भय, और दूसरी चीज है ईर्ष्या, तीसरी चीज है संशय। हम 1 घंटे रोज बैठकर हमारे भीतर क्या चीजें हैं और किन किन तत्वों को हम बाहर निकाल दें, इन पर हमें चिंतन करना है, मनन करना है। हमें अपने मन को ऐसा बनाना है जिसमें आनंद निवास कर सके। तो मन को कैसा बनाना है? 0। मन को समाप्त करना है, क्योंकि जब तक मन है तब तक यह आपको सुख लेने नहीं देगा। कभी सुख देगा, कभी दुख देगा, आनंद में जाने नहीं देगा। तो हमारा जीवन किस तरह से उलझ जाता है, अगर एक ही बात बार बार मन में आती, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्या करें? हमारे किए हुए संकल्प पूरे नहीं हो रहे, क्या हम इच्छा करते? कभी कभी हमारे संकल्प इसलिए पूरे नहीं होते, कभी कभी हम सोचते हैं कि आज भोजन करेंगे, फिर कभी मन होता है गुलाब जामुन मिल जाए, उसी समय इच्छा आती गुलाब जामुन रहने दो, रोटी आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद इच्छा आती और छोड़ो चाय पी लेंगे। तो एक साथ कितनी इच्छाएं प्रबल हुई, प्रकट हुई? बोले 2 से 4। तो प्रकृति सोचती है, परमात्मा सोचते हैं कि इनकी जब इच्छा ही स्थिर नहीं है तो हम पूरी किसी करें। और अगर भगवान ने सारी इच्छा पूरी कर दी तो लोग कहते हैं भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दो। तो भगवान कहते हैं जो इच्छा 3 महीने तक निरंतर होती है उसी पर मैं क्रिया शुरू करता हूं। दूसरा, जो इच्छा शुद्ध चित्त से, आनंदित मन से, आनंदित बुद्धि से आनंद के भाव में ले जाती है, उस इच्छा का मैं शुभारंभ कर देता हूं, इसे पूरा करना चाहिए। तो अभी समस्या कहां पर आ जाती है? अभी आपने छत पर खड़े हैं, मानो इच्छा आ गई नीचे कूद जाऊं तो, और मान लो भगवान आपकी इच्छा पूरी कर दे। तो भगवान का मन जब तक आनंद में, क्योंकि भगवान का मन जो है वो निरंतर आनंद में, जिस क्षण जो संकल्प करते हैं ये अष्टधा प्रकृति उसे पूरा कर देते हैं। हमारे आपके कुछ पूरे होते हैं और कुछ रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आपके इसलिए पूरे होकर रह जाते हैं कि हमारा चित्त जिस समय आनंद में है, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि जिस समय आनंद में है, उस क्षण का विचार तत्काल पूरा होता है। लेकिन जिस क्षण हमारे मन में संशय आता है, हम लोग 2-2 बातें सोचते हैं, 2-2 बातें, और अच्छा तो सोचते ही नहीं। जैसे किसी साधक को बता दे, जिस चीज को मना करते हैं वो पहले ही याद आ जाती। जैसे आपसे कहा जाए घर में 4 कमरे हैं और चौथे में ताला लगा है, उसे खोलना नहीं, तो मन कहाँ जाता है? बोले जो खोलना नहीं, पहले उसी कमरे पर मन जाता है। तो जो साधक इन सत्संगों को सुनते हैं, समझते हैं, उनके लिए एक ही बात है कि इन 7 दिनों में मन को ठीक करे और फिर विजयदशमी से आगे यात्रा अपने मन को आनंद में रखने की। कितने पल, कितने क्षण हम आनंद में रहते जब हमारा मन खाली होता है। जैसे आपका मन आज आइसक्रीम खाने का हुआ और मन में आया कि हम आइसक्रीम खाएंगे, और उसको किसी भी समय भगवान ने पूरा कर दिया। आप बाजार गए तो ले आए, बच्चे बाजार गए तो ले आए, कोई मेहमान ले आया, आपको वो खाने को मिली। तो हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं और क्या कहते हैं? बहुत आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय वह इच्छा पूरी हुई, और इच्छा पूरी होते समय मन हमारा खाली होता है। आप देख लीजिए, जैसे ही आपकी कोई इच्छा बहुत दिन की अटकी पड़ी हो और आज पूरी हो जाए, और जैसे ही वो आज पूरी होती है तत्क्षण दूसरी इच्छा उठने में बहुत समय लग जाता है। 1 घंटा लग जाए, आधा घंटा, उस 1 और आधे घंटे को आनंद का क्षण कहा गया।
वस्तु के प्राप्त होने से सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। वस्तु के प्राप्त होने के बाद जितनी देर मन खाली रहता, नहीं तो नई कार लाते, कितने दिन सुखी रहते हो। तो जिस इच्छा को हम पा जाते हैं उस क्षण हम सुखी हो जाते। तो हमें अपने मन को यदि हम निर्विकार बना लें, निर्विचार बना लें, तो कितना अच्छा हो जाए। आगे आने वाले 7-9 दिनों में माँ रोज तुम्हारे घर में चक्कर लगाएगी, तो साफ सफाई का ध्यान रखना, पूजा पाठ का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना। तो माँ आएगी तो रुक जाएगी। आगे लक्ष्मी जी आएंगी दीपावली पे, तो वो फिर रुक जाएंगी। ये तो भौतिक सफाई की बात है। बाकी जो मन की सफाई का काम है वो भी 7, 8 और 9 तारीख को 3 दिन रहेगा। इसकी जानकारी हमारे गोपाल भैया आपको देंगे। मन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान की विधि से हम लोग करेंगे 7, 8 और 9 तारीख को। उसको करने से हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष धीरे धीरे हमारी पकड़ में आ जाएगा और धीरे धीरे विदा हो जाएगा।